क्लास 8 की और आपका पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इतिहास का विकास कब और कैसे कहाँ हुआ, इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में, मध्यकाल और प्राचीन काल हमारे देश का विस्तार सब कंटिनेंट कहाँ तक फैला हुआ था उसके बारे में आपने अध्ययन किया है। और इस चैप्टर में हम लोग आधुनिक काल के यानी मॉडर्न युग के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो कुछ समय पहले ही मॉडर्न युग की शुरुआत हो गई थी, माने तो 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में यूरोप में मॉडर्न युग की शुरुआत हो गई, लेकिन भारत में 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है भारत में मॉडर्न युग, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई, औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई तो क्या हुआ कि उसके बाद कोई भी ऐसी कह लीजिए कोई भी ऐसा राजा नहीं आया जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया हो या लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखा हो, क्योंकि धीरे धीरे कई सारे छोटे बड़े राज्य स्वतंत्र हो गए, अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आई 1844 में, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड की, तो उनके यहाँ जब मशीनीकरण हो गया तो अपने व्यापार को और भी बढ़ाना चाहे कि हमारे क्षेत्र का यानी हमारे देश के विकास का जो माल तैयार हो रहा है वो अन्य देश के यानी अन्य दूसरे देशों के हिस्सों में पहुंचे। तो व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए और व्यापार करते ही करने के ही साथ साथ जैसे ही इनकी मृत्यु हुई उसके बाद देखिए आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, और इसके बाद 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ। दोनों युद्धों जो युद्ध हुए इसमें अंग्रेजी सत्ता को और भी दृढ़ता प्रदान की, क्योंकि इसमें दोनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। और पहले गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1773 में। देखिए 1773 कई दृष्टिकोण से महत्व है। पहले गवर्नर जनरल बनकर आए थे वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बनकर आए थे। इसके बाद तो हमने याद है उनकी स्थापना हो गई थी 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। लेकिन उन्होंने स्थापना करने के साथ ही साथ कई सारे क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ाया। औद्योगिक क्रांति आने के साथ साथ ही जो पूंजीपति थे वो सोचे कि मुझे और ही प्रॉफिट हो, जो गरीब वर्ग था वो और गरीब होता चला गया और अमीर वर्ग और ही अमीर होता चला गया। तो जो नीति थी उस समय वहाँ की वो नीति उन्होंने भारत में भी अप्लाई किया और इस दृष्टि से उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। चलिए यहाँ पर आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में डेट का यानी तारीख का क्या महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हमें नहीं पता रहेगा तो कैसे कोई हम जान पाएंगे कि कब हुआ था कोई काम। तो देखिए इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है डेट्स। नेक्स्ट है आपका पीरियड्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री कितने भाग में बटे हुए हैं? देखिए हिस्ट्री 3 भागों में बटे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि पहला आपका है एशियन, नंबर 1 है वो एशियन, नंबर 2 है मिडल और नंबर 3 है आपका मॉडर्न। ये तीनों पीरियड में विभक्त है और पिछले क्लास में हम लोगों ने इन दोनों के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन इसमें हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे जो आपका मॉडर्न पीरियड है। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी किस समय, मैंने जैसा बताया कि 1707 में हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे भारत का क्या हो गया, भारत अलग अलग छोटे बड़े साम्राज्य में विभक्त हो गया। जहाँ मैंने यहाँ पर एक बात की थी कि पहला गवर्नर जनरल बनकर आया, ये डेट हुआ तभी ना, कैसे डेट का महत्व मैंने बताया इस डेट को। लेकिन इस डेट को और भी कई सारे काम हुए थे। यहाँ पर देखिए इस डेट को और भी कई सारे काम हुए थे। अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी का भी हुआ था उसके बाद, और यहाँ पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था 1773 में। इसीलिए इस तारीख का यानी इतिहास में डेट का महत्व धीरे धीरे क्या हो गया, प्राचीन समय से ही बढ़ गया। लेकिन आधुनिक समय में तो सारे लिखित प्रमाण मिले हैं। जैसे अंग्रेजों ने लगभग हमारे देश पर कितने सौ साल की शासन किया, लगभग 200 ईयर शासन किए।
200 तक शासन की इन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंगें बनवाई, जैसे आपका राष्ट्रपति भवन है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है, और मुंबई में भी कई सारी जगहों पर ऐसे निर्माण करवाए, यानी गेटवे ऑफ इंडिया भी है, इसके अंतर्गत आता है, जो अंग्रेजों ने करवाए। और अंग्रेजों की देखिए प्राचीन जो शैलियाँ हैं, जो चित्रकला की शैलियाँ हैं, उनमें, और जब अंग्रेज आए उन्होंने दोनों को मिक्स कर कर कई सारी शैलियों का निर्माण किया। मॉडर्न युग की शुरुआत के बारे में मैंने बता ही दिया है, और आपका पीरियड इन हिस्ट्री कितने हैं इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। लेकिन हाँ देखिए, भारत के इतिहास के बारे में सबसे पहले कई सारे लोगों ने लिखा, लेकिन जेम्स मिल थे जिन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने भारत के कई सारे भागों को डिवाइड किया है, मुख्य रूप से दो भाग, हिंदू और मुस्लिम। इनका सब्जेक्ट मेन था हिंदू और मुस्लिम। इन दोनों टॉपिक को लेकर इन्होंने भारत के क्षेत्र का, या कह लीजिए भारत के इतिहास का, पूरे इतिहास का वर्णन किया है अपनी बुक में। देखिए, अंग्रेजों को लालसा थी हर चीज के रिकॉर्ड को रखने का, कि मॉडर्न इतिहास के सोर्स क्या हैं, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, और आप लोग अपने होमवर्क में ही करिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, हु वाज जेम्स मिल? जेम्स मिल कौन थे? नंबर 2 है, व्हेन डिड द मॉडर्न एज स्टार्ट इन इंडिया? भारत में मॉडर्न एज की, यानी मॉडर्न युग की शुरुआत कब हुई थी? और बस 2 ही क्वेश्चन करना है, आप 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके सोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।